हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप सही रास्ते पे है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गोपाल, लॉर्ड ऑफ द काउस, कृष्ण भगवान का कार्ड है आपके लिए। कृष्ण कन्हैया, बाल स्वरूप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं क्या वो सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या आप जिस रास्ते पे है वो बिल्कुल सही है। क्या आप सही कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या आप सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और एनर्जी बहुत आई है। पेज ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे वर्गो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस, और यहाँ पे जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी है, ठीक है। सारे साइन आप ऐड कर सकते हैं। वर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। या 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। बहुत झगड़ा हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है, वहाँ भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। शादी में बहुत झगड़ा हुआ, ऐसा हो सकता है। या फिर या मुझे शादी का ही लग रहा है। शादी में आपने बहुत कुछ झेला, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग मुझे मैरिड लग रहे हैं, तो शादी में, आप शादीशुदा लाइफ में आपको बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हुए, बहुत कुछ आपने सफ़र किया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी तय होने वाली है। आपकी शादी तय होने वाली है। आप शादी करने के सोच रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं शादी के लिए और आप कंफ्यूज है कि आप क्या करें। हो सकता है कि आप किसी के साथ लवली रिलेशन में थे, वहाँ आपको हर्ट मिला था और उस रिश्ते से आप हाल ही में निकले हैं और इसीलिए दूसरे रिश्ते के लिए आप इस वक्त प्रिपेयर नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ अपने मुझे बहुत ही क्लोज रोक दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आती हुई खुशियों को ना खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं खुशियों को। आप क्लोजर अप रहना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आप पुराने लोगों को अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। नए लोगों को एंटर नहीं करना चाहते। आप नए रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहते। पास्ट को लेकर बैठे हैं, पास्ट को फ्री नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यस, आप पास्ट को फ्री नहीं कर रहे हैं। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बावजूद भी आपको पास्ट ही पसंद है। वो पास्ट का पर्सन हो सकता है, पास्ट की जगह हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट में आपका जगह चेंज हुई है और आपको फिर से वही जगह पे जाना है जहाँ आप पहले रहते थे। तो आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसा है जो आप छोड़ना नहीं चाहते और डिवाइन आपसे छुड़वा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और आप आती हुई एनर्जी को, आती हुई ब्लेसिंग को ना इसीलिए मैनिफेस्ट अच्छी तरीके से वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। लाइट एनर्जी में आप नहीं आ पा रहे हैं। आप ना क्या कर रहे हैं, आप खुद सेल्फ सबोटेज कर रहे हैं। मतलब कि आती हुई खुशियों आपको आप खुद सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, क्योंकि आपको पास्ट ही चाहिए। आप थोड़े ज़िद्दी बन रहे हैं, स्टबन रहे हैं। पास्ट को आपको गले से लगा के रखना है, पास्ट से आपको फ्री नहीं होना है। तो आप क्या करते हैं कि जो कुछ भी आपकी तरफ आना चाहता है उसे आप खुद रोक देते हैं। आप डिटेच हो जाते हैं विद द हर्मिट कार्ड। आप डिटेच हो जाते हैं। आप स्टेप बैक कर देते हैं।
आती हुई खुशियों को आप नहीं अपना पीछे धकेल रहे हैं विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही बर्डन में आप रहते हैं, बहुत ही मेंटल प्रेशर में रहते हैं और फ्यूचर में आप बहना नहीं चाहते हैं, आप ना गोइंग विथ द फ्लो नहीं जाना चाहते हैं, आप ना सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, आप पास्ट को ही पकड़े रखना चाहते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं? तो अगर आप पास्ट को पकड़े रखना चाहते हैं, आप फिर से वहीं पास्ट के लोग ही अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर आप वो पास्ट की ही जगह पे रहना चाहते हैं या फिर पास्ट की ही सारी एनर्जी को पकड़े रखना चाहते हैं, तो आप गलत रास्ते पे हैं। आपके लिए ये यहाँ पे गाइडेंस है कि पास्ट से फ्री हो जाए, आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए वेलकमिंग हो जाए और पॉजिटिव हो जाए। बहुत कुछ आपकी तरफ आना चाहता है, शादी आना चाहती है आपकी तरफ फाइनेंशियल अबंडेंस आना चाहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना चाहती है। बहुत कुछ आप इस वक्त अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर आप लाइट एनर्जी में आएंगे, पेज ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे। अगर आप इस हर्मिट की एनर्जी में से निकल कर आप क्या कर रहे हैं, लोगों से डिटेच हो रहे हैं, जितना हो सके मिलना जुलना बंद कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, तो सॉलिट्यूड में से बाहर आ जाए, लोगों से मिले जुले लाइट एनर्जी में आ जाए, लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो नॉक नॉक करना चाहते हैं, बहुत सारे डोर्स ओपन हो सकते हैं, लेकिन आप खुद सेल्फ सबोटेज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आप खुद बंद कर रहे हैं, अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं और अबंडेंस को आने से रोक रहे हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आप रोक रहे हैं क्योंकि आप नए रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आपके लिए रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं लेकिन आप सारे प्रपोजल को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके लिए सही रास्ता वही होगा कि फ्यूचर के लिए वेलकमिंग हो जाए और पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। कुछ न्यू बिगिनिंग आपको करनी चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कन्हैया का कार्ड है ना, ये चाइल्ड है। चाइल्ड मतलब कि नई शुरुआत, न्यू बॉर्न, कुछ नया नई तरीके से है। आपकी लाइफ में रीबर्थ की ज़रूरत है जो आप नहीं कर, आप रोक रहे हैं रीबर्थ को। डिवाइन लव, डिवाइन सोर्स, यस। रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है आपकी लाइफ को, पुरानी एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, डिवाइन लव, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट यू बिगिन अ लव अफेयर विथ स्पिरिट। आप डिटेच हो रहे हैं, आप डिवाइन से डिटेच हो, यहाँ पे दोनों में डिवाइन लिखा है। तो आप ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, मतलब कि ईश्वर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइन सोर्स से भी इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि सॉलिट्यूड टाइम अगर आपको लेना ही है, अकेले रहना ही है तो रहे, लेकिन उस वक्त आपको डिवाइन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन लव के फॉर्म में आने की ज़रूरत है जहाँ आपके दिल में सबके लिए प्यार हो। आप क्या कर रहे हैं कि अपने ही किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए ही प्यार फील कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए प्यार फील नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने हार्ट चक्र पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट थोड़ा क्लोज रॉक है, आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा अपना हार्ट ओपन रखने की ज़रूरत है, ओपन अप होने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों के लिए भी वेलकमिंग रहने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति पे अपना फोकस बनाए रखे हैं और वहीं से और वहाँ तो आपको कुछ वैसे भी कुछ मिला नहीं है और आप चाहते हैं कि वही रिश्ता आपकी लाइफ में बस एक ही रिश्ता रहे। तो ये मत करें, दूसरे रिश्तों में भी ध्यान दीजिए। सबके लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको डिवाइन लव के फॉर्म में आना चाहिए। डिवाइन सोर्स, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स will be met. Let me trust that you have a plan and the right action will come. You are my source for all. डिवाइन सोर्स से कनेक्ट तो करें, डिवाइन के प्लान पे भरोसा तो करें। आप डिवाइन के प्लान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। आपको लगता है कि आपके साथ गलत ही होता है, गलत ही होगा। डिवाइन प्लान पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा डिवाइन प्लान पे भरोसा करने की ज़रूरत है, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप पकड़े रखना चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक रिश्ते को, किसी एक चीज़ को, किसी एक जगह को पकड़े रखना चाहते हैं, खुला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर आपकी किस्मत में वो होगा तो आपके पास ही आएगा। इस वक्त थोड़ा रिलीज करें। और भगवान के प्लान पे भरोसा करें। राइट एक्शन होगा, राइट वे में, राइट टाइम पे ही सब कुछ होगा। भरोसा करें इस बात पे। सिलेक्शन, चैरिटी,
सिलेक्शन, व्हाट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नॉक नॉक कर रही है, लेकिन आप ना वही पुरानी पैटर्न को चूज़ करना चाहते हैं, वही पुराने रिश्ते को चूज़ करना चाहते हैं, वही पुरानी आदतों को चूज़ करना चाहते हैं। तो आपको सिलेक्शन में आने की ज़रूरत है, सिलेक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। आपके सामने इतने सारे अपॉर्चुनिटी हैं, अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ सिलेक्ट तो करें, कुछ चूज़ तो करें। वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली, वाइजली चूज़ करें कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है। दिशा चूज़ करें, एक नई दिशा चूज़ करें, सिलेक्ट करें। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। चैरिटी मांग रहा है आपसे, सिचुएशन ऐसी है कि आपसे चैरिटी मांग रही है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के लिए ओपन अप रहना है। और चैरिटी यहाँ पे लव को मैं देखूंगी, चैरिटी को मैं लव के लिहाज से देखूंगी कि आपको दूसरों में प्यार बांटना है, आपको लाइट एनर्जी में आना है, सबके साथ प्यार बांटना है, डिवाइन लव के फॉर्म में आना है। आपका प्यार सिर्फ एक ही पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए, आपका प्यार सबके लिए होना चाहिए। डिवाइन लव के फॉर्म में आना है और चैरिटी करनी है प्यार की। एक ही पर्सन पे अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं आप, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन वहाँ ही कर रहे हैं, तो ये मत करें। क्वेश्चन, रिस्पोंडेंस, क्रिएशन, इम्पास। अब आप दो राय पे खड़े हैं, या तो आप पास्ट में ही उलझे रहना चाहते हैं, पास्ट को ही फिर से रिपीट करना चाहते हैं, या फिर एक नई दिशा चूज़ करना चाहते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन का कार्ड है, बहुत ही कन्फ्यूजन है यहाँ पे, 7 ऑफ कप दिखा रहा है। कन्फ्यूजन बहुत है, लेकिन आपको क्लियरिटी मिलेगी, बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिलेगी। और आपको कहा जा रहा है कि किसी बड़े की गाइडेंस भी लीजिए, कोई अनुभवी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की गाइडेंस लीजिए, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु बनाए, या फिर अपनी इंट्यूशन की ही गाइडेंस लीजिए। अपने इनर डिवाइन से ही कनेक्ट करें विद द हर्मिट कार्ड, अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करें और गाइडेंस लेने की कोशिश करें। लेकिन आपको गाइडेंस की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ है, तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। क्लियरिटी तो आपको मिलेगी बहुत जल्दी, ऐसा लगता है। क्रिएशन का कार्ड है, आप पे ये एबिलिटी है कि आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगा। वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। तो चूज़ तो करें, आप चूज़ ही नहीं करना चाहते, आप सिलेक्ट ही नहीं करना चाहते। आप जो सिलेक्ट करेंगे उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगा देंगे, तो आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ नई तरीके से क्रिएट करने को कहा जा रहा है। डिस्पोंडेंस का कार्ड आया है, पास्ट ने आपको निराशा दी है और वही पास्ट को आप फिर अभी तक चिपके रहना चाहते हैं, वही पास्ट से। तो ये मत करें, उस पास्ट ने आपको निराशा दी है, तो आपको क्यों वही पास्ट क्यों चाहिए आपको? नई चीज़ों के लिए वेलकमिंग नहीं हो रहे हैं आप, यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है सिर्फ। पीसफुल वॉरियर, बैलेंस, पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल। थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आपको पीस की ज़रूरत है, रेस्टलेस है आप, पास्ट ने आपको पीस नहीं दी है, तो अब आपको अगर पीस चाहिए तो नई दिशा चूज़ करनी पड़ेगी ना। वही पास्ट में उलझे रहेंगे, वही पास्ट की रिपीट करेंगे, वही पास्ट की पैटर्न रिपीट करेंगे, तो फिर से आपकी पीस जाएगी। तो वहाँ आपको जो आपको पता है कि जहाँ आपको पीस नहीं मिल रही या नहीं मिल सकती, आप वही जगह पे क्यों जाना चाहते हैं, वही रास्ते पे क्यों जाना चाहते हैं? एक नया रास्ता चूज़ करें जो आपको पीस दे सके। तो आपको पीस की बहुत ज़रूरत है। और पीसफुल वॉरियर आपकी लाइफ में इस वक्त बैटल चल रही है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, बहुत उलझन है, बहुत ही उलझन बहुत है आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है। लेकिन आपको पीसफुली ये वॉर पार करनी है, ठीक है? तो अपना ग्राउंड पकड़ के रखें। ग्राउंड पकड़ के रखें मतलब कि कोई एक फैसला ले और उस पर ही वर्क करें, उसमें ही क्रिएशन की तरफ क्रिएट करने के लिए वर्क करें। अपनी क्रिएटिविटी, एक रास्ता चूज करके वहीं अपनी क्रिएटिविटी लगाए, आपको ये कहा जा रहा है। बैलेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। आपको अपनी लाइफ में फिर से वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर फिर से वो पीस लाने की ज़रूरत है, हारमोनी, खुद के साथ हारमोनी लाने की ज़रूरत है, डिवाइन के साथ हारमोनी लाने की ज़रूरत है।
अपने आप को एनर्जेटिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है इन शॉर्ट आपको। और थोड़ा स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करें, थोड़ा ना निरपेक्ष होने की कोशिश करें। अगर आप पास्ट के ही पर्सन के को जस्टिफाई करते रहते हैं, आप ना खुद को ही जस्टिफाई करते रहते हैं, खुद को ही एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं कि नहीं वो इंसान तो अच्छा था, हालात अच्छे नहीं थे, ये तो अच्छा था, वो वही किस्मत ही ख़राब थी इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। तो ये सब झूठी एक्सप्लेनेशन देना बंद करें, खुद को झूठी एक्सप्लेनेशन देना बंद करें और थोड़ा मिडल में रहें। ना ही इस तरह आपका तराजू झुकना चाहिए, ना ही इस तरह झुकना चाहिए, मिडल में रहें। इन शॉर्ट थोड़ा बैलेंस फॉर्म में रहें। माइंड में इतना सोच के आप पास्ट को ही जस्टिफाई कर रहे हैं। जो पास्ट गलत है वो गलत है, एक्सेप्ट करें। जहाँ आपके साथ अनजस्टिस हुआ, जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, जो चीज़ आपके लिए नहीं थी, जिस चीज़ ने आपको सुकून नहीं दिया, तो एक्सेप्ट करें कि नहीं दिया। जो रिश्ते ने आपको सुकून नहीं दिया तो नहीं दिया। फिर खुद को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, बार बार एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं खुद को। कम टुगेदर, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। Come together. Fairies like to be busy and group of them is showing you that many heads make light work. Working as a team helps get the job done. दूसरे लोगों के साथ डील करें, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के काम करें। आपको कुछ क्रिएट करना है, कम टुगेदर, लाइट वर्क करना है, आपको कोई अच्छे काम करने हैं। चैरिटी का भी कार्ड आया था, तो आपको ना दूसरों के साथ मिलजुल के कुछ काम करना है, बांटना है अपनी एनर्जी कहीं पे। और आप है कि अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, खुद को डिटेच कर दिया है लोगों से। आप सिर्फ अपने ही ड्रीम को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने ही पर्सन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने ही एक ही रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। दूसरे लोगों को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं आप। तो ये मत करें, बल्कि आपका तो काम है, आपके कंधे पे जिम्मेदारी है। विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके कंधे पे जिम्मेदारी है कोई लाइट वर्क करने की, कोई चैरिटी करने की। तो वो काम करें, जो आपको काम दिया गया है, जो सोल पर्पस दिया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। और लोगों से मिले जुले, लोगों के साथ टीम वर्क करें। प्रोटेक्ट योर ड्रीम। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। तो आप ना एक ही ड्रीम को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये मत करें। प्रोटेक्टिव एनर्जी में से बाहर आ जाए। इस तरह से प्रोटेक्टिव नहीं होना है, बल्कि ओपन अप हो जाए। अपने हार्ट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करें, ओपन अप हो जाए। दूसरे लोगों को भी चांस दीजिए अपनी लाइफ में आने का। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। मैंने कहा ना, आपके कंधे पे जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी है हीलिंग। आपको दूसरों को प्यार बांटना है ताकि दूसरे हील हो जाए। तो आप हीलर का काम करना है आपको। तो आप हीलर का काम तभी कर पाएंगे ना जब आप दूसरे लोगों के साथ जुड़ेंगे। अकेले रहेंगे तो आप क्या करेंगे, ना ही आप खुद को हील कर पाएंगे, ना ही दूसरों को हील कर पाएंगे। तो आपका जो सोल पर्पस है उस पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर हो सकते हैं आप। इंट्यूशन का कार्ड आया है, अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करें, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, वही आपको सही गाइड करेगी। क्योंकि क्वेश्चन का कार्ड आया था ना, तो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। चैनल, आप वो चैनल है जिसके थ्रू हीलिंग एनर्जी इस वर्ल्ड तक पहुंचती है। तो आपके कंधे पे जिम्मेदारी है हीलिंग एनर्जी पहुंचाना इस वर्ल्ड तक। तो वो तभी हो पाएगा ना जब आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करेंगे। अकेले रहेंगे तो दूसरों को हील कैसे करेंगे। तो एक ही व्यक्ति पे फोकस करने की वजह सबके लिए वेलकमिंग रहे, डिवाइन लव एनर्जी में रहें, जहाँ आपके दिल में सबके लिए, सब प्राणी, सब पक्षी, सब ह्यूमन बीइंग, नेचर, पानी, हवा, सबके लिए आपको प्यार रखना है अपने दिल में। ट्री, परफेक्शन ऑफ अ पेरेंटल लव। हो सकता है कि आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, तो आपको डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आप एक मदर के रूप में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, मदर के रूप में आप परफेक्ट हैं, या फादर के रूप में आप बहुत परफेक्ट हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन। हो सकता है आप अपने चाइल्ड को अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आप अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे लोगों से डिटेच कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो ये मत करें। आप अपने बच्चे के लिए ज़्यादा
यहाँ माँ के पेरेंट का बात आई है तो मुझे जो भी मैसेजेस चैनल होंगे मुझे देने पड़ेंगे। अगर आप पेरेंट हैं और ख़ास करके आप सिंगल पेरेंट हैं, अगर आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मत करें, ठीक है। इन शॉर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन, यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। डिवाइन लव से, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करें, मतलब कि भगवान से कनेक्ट करें। भगवान ही आपके माता पिता हैं, पेरेंट है, राइट। तो जब भगवान हमारे पेरेंट है तो भगवान हमें गलत कैसे होने देंगे हमारे साथ, राइट। तो आप प्रोटेक्टेड है, आप भगवान के चाइल्ड है और आप प्रोटेक्टेड हैं। फर्टिलिटी एंड द वेल बींग ऑफ न्यू बॉर्न्स, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया बच्चा आ रहा है, ऐसा हो सकता है कोई न्यू बॉर्न हुआ है आपकी फैमिली में किसी का, तो आप उसे नर्चर करें, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन फर्टिलिटी, अपनी लाइफ में फर्टिलिटी लाइए, प्रोडक्टिविटी लाइए, अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करें। एंड वेल क्रिएशन में लगाए, अपने टाइम एनर्जी क्रिएशन में लगाए, फर्टिलिटी पे लगाए। वेल बींग ऑफ न्यू बॉर्न्स, और अगर आपके फैमिली में कोई बच्चा है और वो बीमार था तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, तो उसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ न्यू बॉर्न को मैं ये भी कहूँगी कि नए नए आइडियाज़ आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। नए नए आइडियाज़ लाए और उस आइडियाज़ पे वर्क करें, पुरानी पैटर्न से फ्री हो जाए, नए नए आइडिया के साथ काम करें। डिवोशन टू कृष्णा एंड दोस क्लोजेस्ट टू हिम, कृष्ण भगवान की भक्ति करें, अपने आप आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। अगर आप बाल गोपाल को ज़्यादा मानते हैं, डिवोटेड है, कृष्ण भगवान की भक्ति अच्छी लगती है तो वो करें। अब ना आपको क्या करने की ज़रूरत है पता है, आपने इतना सब कुछ झेल चुका है आप अपनी लाइफ में, तो अब क्या हो रहा है, अब आप जो कुछ भी आपके सामने आएगा ना, वो आप पुराने ही आपके जो आपके साथ जो घटना घटी उसकी वजह से जो आपका पूर्वग्रह बन चुके होंगे ना आपके माइंड में, उसी पूर्वग्रह से, उसी परसेप्शन से अब आप दूसरे लोगों को देखेंगे, दूसरी घटनाओं को देखेंगे। तो ये मत करें। आप अपने माइंड को एक बच्चे की तरह कोरी स्लेट बना दीजिए और नए तरीके से लिखना शुरू करें। अब बारी आ चुकी है, अब वो वक्त आ चुका है कि अब आप अपनी लाइफ की स्लेट को क्लीन कर दीजिए और नए तरीके से लिखना शुरू करें। समझने में क्या कह रहे हैं? अब नए पूर्वग्रह बनाए, नए कैसे बनते हैं, लेकिन इन शॉर्ट नया परसेप्शन बनाए, नए तरीके से सोचने, नए नए आइडियाज़ लाए अपने दिमाग में। एक न्यू एनर्जी की ज़रूरत है आपको। आपके माइंड को, आप पुरानी एनर्जी को वेनिश कर दीजिए अपने माइंड में से। जैसे आप आपकी याद शक्ति चली गई है, जैसे आप सब कुछ भूल चुके हैं, गजनी बन जाए, पुराना सब कुछ छोड़ दीजिए, भूल जाए और नई तरीके से कोरेपन से शुरू करें, नए तरीके से कहानी लिखना शुरू करें अपनी लाइफ में। एक नयापन लाने की ज़रूरत है आपको। जैसे आपका न्यू बर्थ हो रहा है, हो गया है, ऐसा सोचें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।